हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सत्या और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक स्टोरी। इस स्टोरी को मैं बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा और जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप उसे अपने कॉपी में लिख लेना ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो वर्ड समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर एक बुक है। ठीक है, आप उस बुक को परचेज़ कर लेना क्योंकि वो बुक बहुत ही अच्छा है। उसमें जो स्टोरीज़ है ना वो बहुत ही आसान इंग्लिश लैंग्वेज में है, ताकि आप जब उस स्टोरी को पढ़ोगे ना तो आपको इंग्लिश जो है अच्छे से समझ आएंगी क्योंकि वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो अगर आप चाहो तो वो बुक परचेज़ कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इस स्टोरी का नाम है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू। स्ट्रॉ का मतलब पहले मैं बताता हूँ। स्ट्रॉ का मतलब होता है पाइप, तो ये है पाइप, ये है पाइप द स्ट्रॉ। और सू, शू का मतलब होता है जूता, तो ये है जूता। अब बबल क्या होता? आपने मेले में या फिर आप जब साबुन से हाथ धोते हो तो कभी कभी ऐसा होता ना कि इस तरीके का कोई बबल फॉर्म हो जाता, तो इसे ही कहते हैं बबल। ठीक है, और मेले में भी मिलते हैं जिसे हम लोग फूंक कर उड़ाते हैं और ढेर सारे बबल्स बनते हैं। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है स्ट्रॉ, सू और बबल की। ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। आप पूरे वीडियो को आराम से देखना, समझ कर देखना, और अगर कोई डाउट हो जाए ना तो आप पूछना, बट आई एम श्योर कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस वीडियो में। तो द बबल, स्ट्रॉ एंड द सू। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ बबल। वहाँ पर एक बबल रहता था। ए स्ट्रॉ एंड अ शू। एक बबल, एक पाइप और एक शू, यानी कि एक जूता रहता था। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट। एक दिन वो जंगल जाते हैं। दे केम टू अ रिवर। फिर वो एक नदी के पास आते हैं। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। और उन्हें नहीं पता कि ये नदी कैसे पार किया जाए। तो यहाँ पर फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। रिवर, रिवर का मतलब होता है नदी। क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है पार करना। तो आप यहाँ तक समझ गए। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट। एक दिन वह जंगल जाते हैं। दे केम टू अ रिवर। वह एक नदी के पास जाते हैं। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। और उन्हें नहीं पता कि वो यह नदी को वह कैसे पार करे। द सू सेड बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू। तो जूता कहता है बबल से। द सू सेड टू बबल, बोलता है लेट अस फ्लोट ऑन यू, कि हमें तुम अपने ऊपर बैठा लो और तैर कर तुम नदी पार करवा दो हमें। नो सू, ठीक है, नो सू। फिर वो मना कर देता है, बबल मना कर देता है और बोलता है लेट स्ट्रॉ, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। फिर बबल बोलता है स्ट्रॉ को, यानी कि पाइप को, कि इस पाइप को बोलो कि वो बिछ जाए खुद पे खुद, एक साइड से दूसरे साइड नदी का खुद पर बिछ जाए। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। तभी हम लोग नदी पार कर पाएंगे। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो स्ट्रॉ क्या किया, वो खुद को बिछा दिया नदी पर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। सो द स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक। फिर जब शू यानी कि जूता जब कूद कर स्ट्रॉ के पास गया ना तो स्ट्रॉ टूट गया। द शू फेल इन टू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश। और फिर छपाक की आवाज़ से वो शू जो है, जूता जो है, वो पानी में गिर गया। द बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग। और फिर ये जो बबल था ये बहुत हंस रहा था और इतना हंसा कि ये फट गया, बहुत ज़ोर का आवाज़ किया। और तीनों जो है कि आपस में ही फट गया। मतलब फट गया यानी कि शूज़ भी गिर गया पानी में, स्ट्रॉ भी गिर गया पानी में और बबल भी फट गया। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। और एज़ यूजुअल स्टोरी के एंड में मैं कुछ न्यू वर्ड्स बताता हूँ जो बुक में दिए रहते हैं, तो आप उसे अपने कॉपी में नोट कर लेना ताकि बाद में जब आप रिवाइज़ करो उसे ना तो भूलो नहीं। तो पहला वर्ड है बैंक।
बैंक का मतलब होता है रिवर का किनारा, यानी कि नदी के किनारे को बैंक कहते हैं। सेकेंड वन इज़ बबल। तो बबल का मतलब मैंने बताया ना, देखो यहाँ पे भी फोटो दिया हुआ है बबल का। फिर है बर्स्ट, BURST, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फटना, बर्स्ट का मतलब होता है फटना। फिर है क्रॉस, क्रॉस का मतलब पार करना, क्रॉस का मतलब पार करना। रिवर, रिवर का मतलब नदी, नदी को पार करना, ठीक है। क्रॉस का मतलब पार करना और रिवर मतलब नदी। फिर है शूज, शूज का मतलब होता है जूते। और स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है छपाक से आवाज़ करना। जब कोई भी चीज़ हम पानी में फेंकते हैं तो एक आवाज़ आती है ना, तो वही स्प्लैश कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस स्टोरी को पढ़ के। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं हर एक बच्चे को ये सलाह देता हूँ कि नीचे जो दिए गए बुक है ना, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, तो उस बुक को जाकर परचेज़ करें। वो बहुत कम दाम की बुक है और वो बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो आप उसे परचेज़ करें और उस बुक को पढ़ें। आपका इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश रीडिंग अच्छा हो जाएगा इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।